विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक पटना में आज खत्म हो गई। 15 दलों के तमाम बड़े नेताओं ने उसमें शिरकत की। अखिलेश यादव भी मौजूद रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर के 2024 में इस गठबंधन से क्या निकल रहा है, हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ये भी समझेंगे कि क्या जयंत चौधरी का इस मीटिंग में नहीं आना क्या इत्तेफाक है या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स, और साथ साथ बगैर मायावती के क्या ये विपक्षी एकता उत्तर प्रदेश में सफल हो पाएगी। क्या है मायावती का प्लान। तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज पटना में विपक्षी दलों की एकता को लेकर एक विपक्षी गठबंधन बनाने की कवायद शुरू हुई और आज उसकी पहली बैठक पटना में मुख्यमंत्री आवास में खत्म हुई। देश के सभी बड़े विपक्षी नेता चेहरे इसमें शामिल हुए और सबों ने अपनी अपनी बातें रखी। अगर 2024 में विपक्ष हारा तो फिर चुनाव नहीं होंगे, देश की का जो नींव है उस पर बीजेपी हमले कर रही है और अब देश को बचाना है, ऐसी बातें तमाम नेताओं ने की और सबों ने एक सुर में एक बात कही कि सभी को मिलकर 2024 का चुनाव लड़ना होगा। अखिलेश यादव आज सुबह इस मीटिंग में शिरकत करने लखनऊ से पटना रवाना हुए। आज इस बैठक में अखिलेश यादव एक दर्शक की तरह ज्यादा रहे बनिस्बत की अपनी बात रखने के। हमारी जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने अपनी बातें कम शब्दों में रखी, अपनी बात अपने तरीके से उन्होंने रखी। जब ये मीटिंग खत्म हुई उसके बाद एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सभी बड़े नेता मौजूद रहे और सबों के बोलने की बारी आई। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तफसील से विस्तार से अपनी बात रखी। लालू यादव ने अपने अंदाज में बातें रखी। इसके अलावा सभी नेताओं ने कुछ न कुछ कहा। राहुल गांधी ने भी बातें रखी, थोड़े कम में और सीमित शब्दों में अपनी बात रखी। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने भी लगभग वही बातें कही जो सभी नेताओं ने कही। पहले आप सुनिए अखिलेश यादव की ने इस मीटिंग में कहा क्या, प्रेस से मुखातिब होकर उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद हम समझेंगे उत्तर प्रदेश में 2024 में होने वाले इस महाविपक्षी गठबंधन का असर। सबसे पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी का, आदरणीय लालू प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। आज पटना और बिहार नए राजनीतिक नव जागरण का गवाह बन रहा है। आज केवल दल यहां नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के और देश को बचाने का, देश की जनता को और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही संदेश है। मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। तो आपने सुन लिया अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने भी वही बातें कही कि बीजेपी को हराने के लिए, देश को बचाने के लिए ये गठबंधन बना है और 2024 में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का गठबंधन इतना आसान है? इस बात को अखिलेश यादव भी बखूबी समझते हैं। आज की मीटिंग में अखिलेश यादव ने बिल्कुल कम शब्दों में अपनी बातें रखी। वो पहले जो लाइन लेकर चले थे आज उन्होंने वही लाइन रखी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आज जब प्रेस के साथ अखिलेश यादव मुखातिब थे तो उन्होंने सिर्फ 2 लोगों का नाम लिया। एक नीतीश कुमार जिन्होंने इस मीटिंग को कन्वीन किया था, और दूसरा लालू यादव जो इसमें इस पूरी मीटिंग में सबसे बुजुर्ग और सबसे सीनियर नेता के तौर पर थे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने किसी का नाम नहीं लिया, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हों चाहे दूसरे नेता हों। लेकिन नपे तुले शब्दों में अखिलेश यादव ने वही बातें इस मीटिंग में रखी हैं जो वो लगातार कहते आए हैं। यही कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गठबंधन अगर बनता है तो उसमें यह ध्यान रखा जाए कि जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो, जो बीजेपी से लड़ता हुआ दिख रहा हो, उसे ही कमान दी जानी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को भांपा है कि
आगे अगर जब विपक्ष की बैठकें होंगी तो उसमें एक दबाव आएगा, एक प्रेशर आएगा कि बाकी दलों को भी अकोमोडेट किया जाए। और अखिलेश यादव चूंकि एक गठबंधन के साथ, आरएलडी के साथ इस बार मैदान में है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को साथ लेने, बसपा को साथ लेने का दबाव आएगा और वो दबाव उनकी सीटों पर दिखाई देगा। इसलिए आज अखिलेश यादव चुपचाप इस मीटिंग में सुनते रहे। ज्यादा वक्त उन्होंने कम शब्दों में और कम वक्त में अपनी बातें रखी और वही बातें रखी कि अगर बीजेपी को यहां हराना है तो सबको उनका साथ देना होगा, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी दल हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बड़े लेवल पर एक विपक्षी एकता की बात तो ठीक है, लेकिन 80 सीटों को आप जब तक बीजेपी को नहीं हराएंगे तब तक आप केंद्र में बीजेपी को नहीं हटा पाएंगे। ऐसी स्थिति में 80 सीटों में बीजेपी से लड़ने के लिए यह तय हो कि कौन किस सीट को जीत सकता है। सिर्फ सीटें लड़ने के लिए न मांगी जाएं, पार्टियों को सिर्फ इसलिए कि उन्हें जोड़ा जाए इसलिए सीटें न मांगी जाएं, बल्कि कौन बीजेपी को हरा सकता है इसके लिए गठबंधन किया जाए। अखिलेश यादव ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में अपनी ये बातें रखी। लेकिन अखिलेश यादव का स्टेक आज कम था, क्योंकि उनके सामने न तो वहां पर बसपा का कोई नेता बैठा था, ना ही आरएलडी की तरफ से जयंत चौधरी थे। मैदान साफ था, इसलिए अखिलेश यादव ने ज्यादा बातें नहीं की, अपने तरफ से अपनी बातें उन्होंने रख दी। एक बात साफ है कि वो भी इस बात के लिए पूरी तरीके से अब माइंड मेकअप कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में भी एक गठबंधन हो रहा है और उस गठबंधन में बीजेपी को हराने की न सिर्फ जिम्मेदारी बल्कि सबको साथ लेकर चलने की, यानी विपक्ष के दूसरे दलों को जोड़ने की जिम्मेदारी और सबको सीटें देने का प्रेशर उनके ऊपर आने वाला है। इसीलिए वो फिलहाल इस मीटिंग में ज्यादा वक्त तक चुप रहे, सुनते रहे, सबों को समझते रहे और फिर अपनी रणनीति वो अगली मीटिंग्स में सामने रखेंगे जब सीटों का सवाल आएगा। इस मीटिंग में जो बातें कही जा रही थी कि क्या फूलपुर से नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि जब दूसरी मीटिंग होगी तब जब सीटों का जो प्रेशर है वो आने वाला होगा और कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस इस बात को लेकर के कंसीड करेगी या जिस तरीके के उसके तरफ से बयान आए हैं या फिर उन लोगों ने जिस तरीके का एक इशारा किया है कि बीजेपी को हराने के लिए वो अपने बलिदान को भी तैयार हैं। अपने बलिदान का मतलब ये कि वो लोग काफी कंसिडरेट होने को तैयार हैं, सीटों में कंसिडर करने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में यही प्रेशर अखिलेश यादव पर भी आएगा कि पूरे विपक्ष को एक रखना है तो आपको सीटें कम करनी पड़ेंगी। तो ये तो अखिलेश यादव के साथ आज की बात रही। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर जयंत चौधरी के इस मीटिंग में शामिल नहीं होने पर के पीछे की क्या है वजह। तो जयंत चौधरी इस मीटिंग में नहीं आए और उन्होंने 2 दिन पहले एक पत्र लिखा और यह कहा कि उन्हें वो इस मीटिंग का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, बीजेपी को हराने के लिए वो इस मुहिम के साथ हैं और पूरा समर्थन विपक्ष की इस एकता को उनका है। लेकिन चूंकि पारिवारिक कार्यक्रम व्यस्तता की वजह से वो इसमें शिरकत नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिन पहले वो लंदन गए हैं अपने परिवार के कार्यक्रम में और इस वजह से वो शामिल नहीं हो पाए। तो क्या एकमात्र यही वजह है जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हो पाए? अगर कुछ हाल के दिनों के में अगर हम देखें सपा और आरएलडी के आपसी रिश्तों को तो हमें समझ आता है कि सब कुछ 100% परफेक्ट नहीं है। दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक अविश्वास की रेखा पनपी हुई है। वो चाहे निकाय चुनाव में सीटों को लेकर के हो, वो चाहे मुजफ्फरनगर पे में प्रभारी बनाने को लेकर के हो, जहां पर उसे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी यहां भी अपने दावे कर रही है, वो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े नेता के चेहरे के तौर पर। जयंत चौधरी को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का स्टेक उतना बड़ा नहीं है जितना कांग्रेस का, बसपा का या फिर उनका है और इसकी वजह भी साफ है। आप खतौली चुनाव को याद करिए, उस दौरान जब
जयंत चौधरी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था तो समाजवादी पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टर नहीं थे। लेकिन ये थोड़ी पहले की बात हो गई। अब की जो स्थिति है वो ये है कि जयंत चौधरी एक तरीके से अपना प्रेशर ग्रुप बना दिया है। उन्होंने इस मीटिंग में नहीं आकर के उन्होंने ये साफ कर दिया है कि गठबंधन तभी संभव होगा या गठबंधन का वो हिस्सा होंगे जब उनकी बातें भी सुनी जाएंगी, यानी कि सीटों को लेकर उनकी जो अपनी नाराजगी है, उनके जो अपने रिजर्वेशंस हैं, वो भी सुने जाएं। जिस तरीके से हरेंद्र मलिक को प्रभारी बनाया गया है मुजफ्फरनगर का, ये भी जयंत चौधरी को पसंद नहीं आया है और कहीं ना कहीं इस मीटिंग में नहीं शामिल होकर उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश भी की है। बेशक पारिवारिक वजहों से वो नहीं आए, वो देश के बाहर है, लेकिन इसने मैसेज तो दे दिया है। अब जयंत चौधरी ये चाहेंगे कि जब विपक्षी एकता हो रही है तो फिर उनका जो हिस्सा है सीटों में वो ज्यादा रहे, वो बढ़े। अखिलेश यादव निश्चित तौर पर इस बार 2019 की गलतियां नहीं करना चाहते। याद करिए 2019 में जब चुनाव हुआ था और मायावती के साथ गठबंधन हुआ था तो 40 सीटें मायावती लड़ी थी और 38 सीटें अखिलेश यादव लड़े थे। 2 सीटें उन्होंने अपने कोटे से जयंत चौधरी को दी थी। लेकिन जब 2022 का ये चुनाव आया, विधानसभा के चुनाव आए, तो फिर जयंत और अखिलेश ने आपस में सीटें बांटी थी और जयंत चौधरी तकरीबन 35-36 सीटों पर चुनाव लड़े थे। ऐसी स्थिति में इस बार एक बार फिर जब विपक्षी एकता आकार ले रही है, रूप ले रहा है, तो फिर जयंत चौधरी भी अपने पत्ते फिलहाल नहीं खोल रहे। गठबंधन के साथ हैं, लेकिन उनका भी फोकस पूरी तरीके से अपनी सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उनका अपना कद, अपना उनका व्यक्तित्व और अपनी उनकी पार्टी की जो पोजीशन है वो है। वो इस बार इस बारे में पूरी तरीके से साफ दिखाई देते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में चुनाव हो, यानी कि वो वहां के बड़े चेहरे के तौर पर हों और बाकी दल उनके साथ हों। जबकि अखिलेश यादव निश्चित तौर पर लगातार कह रहे हैं कि दूसरे दलों की, सहयोगियों की ये जिम्मेदारी है कि कैसे बीजेपी को हराया जाए। तो कुल मिलाकर जयंत चौधरी का ये प्रेशर टैक्टिक्स दिखाई देता है। जयंत चौधरी निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर अपना प्रेशर बनाने में कुछ हद तक सफल भी हैं, लेकिन अगली मीटिंग में ये दिखाई देने लगेगा कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, इस पर चर्चा होगी। इस दौरान क्या मायावती साथ होंगी, क्या मायावती भी इस गठबंधन का हिस्सा होंगी, हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे। तो क्या मायावती इस गठबंधन से अलग रहेंगी? क्या मायावती कोई अलग गठबंधन बनाएंगी? क्या मायावती नितांत अकेले अगले चुनाव में जाएंगी 2024 में? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज की इस मीटिंग के पहले और अब और ज्यादा तेजी से लोगों के मन को मथने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जबकि पूरे विपक्ष की एकता अवश्यंभावी दिख रही है, यानी कि बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्षी एकता हो रही है, विपक्ष के दल एक साथ आ रहे हैं और वो बीजेपी को हराने के लिए कमर कस रहे हैं। ऐसे में मायावती क्या करेंगी? कुछ दिन पहले के अगर उनके ट्वीट्स को देखें और बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करें तो वो दिखता है कि मायावती ने बहुत पैनी नजर इस गठबंधन की मीटिंग पर बना रखी थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि इस मीटिंग को लेकर के, चूंकि उन्होंने लिखा था कि देश में और प्रदेश में जो नए तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं उसे देखते हुए वो अपने कार्यकर्ताओं से बातें करेंगी, चर्चा कर रही हैं, मीटिंग्स कर रही हैं और उस पर उनकी नजर बनी हुई है। हालांकि उसके बाद जब मीटिंग के पहले उन्होंने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, यानी कि उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन इस मीटिंग ने निश्चित तौर पर मायावती के लिए भी एक संदेश भेज दिया है कि या तो आप इस विपक्ष के गठबंधन का हिस्सा बने या फिर एक बार अलग थलग फिर से आप पड़ जाएं। यानी कि अगर तमाम दल एक साथ होंगे, ऐसे में मायावती के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या वो बिल्कुल अलग लड़ेंगी या फिर वो इस गठबंधन में आएंगी? पहली बस उन्होंने मिस की है और वो इसलिए मिस हुई है बस क्योंकि मायावती अपनी शर्तों पर अपनी पॉलिटिक्स करती है। अब जबकि कांग्रेस पार्टी एक तरीके से इस पूरे विपक्ष के मीटिंग की धुरी बनती जा रही है, राहुल गांधी खुद इस मीटिंग में रहे,
तो जो दूसरी चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी, मायावती और जयंत चौधरी एक साथ हो जाएं, इसकी गुंजाइश, इसकी संभावना थोड़ी कम दिख रही है, क्योंकि विपक्ष के इस मुहिम में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी एक साथ मजबूती से खड़े दिख रहे हैं। ऐसे में लगता है कि मायावती को देर सवेर या तो इस गठबंधन में आना पड़ेगा या फिर वैसे छोटे दल, वैसे दल जो इस गठबंधन में नहीं जाएंगे, उनके साथ गठबंधन बनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे विकट स्थिति तब हो सकती है कि अगर वो इस गठबंधन में भी ना आए और उनका अपना गठबंधन भी ना बन पाए। हालांकि ये चर्चा है कि अगर समाजवादी पार्टी लचीला रुख नहीं अपनाती है, समाजवादी पार्टी सीटों को लेकर के कांग्रेस और दूसरे दलों के साथ बहुत कंसिडरेट नहीं होती है, तो फिर मायावती की लॉटरी लग सकती है। तब कांग्रेस, मायावती और जैन साथ आ सकते हैं। लेकिन आज की मीटिंग ने जो संदेश दिया है वो ये साफ दिखता है कि विपक्षी एकता की राह निकल पड़ी है। ऐसे में जो इसमें सवार होगा वो विपक्षी एकता के साथ होगा, और अगर जो छूट गया फिर उसे अपनी राह अलग चुननी पड़ेगी। तो मायावती के लिए आने वाले वक्त में वो क्या फैसला लेती हैं, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन आज की मीटिंग के बाद अब मायावती के साथ भी संवाद की कोशिश होगी और सभी दलों को अपना हार्ड स्टैंड छोड़कर अब बीजेपी को हराने के लिए एक सीट, एक उम्मीदवार पर काम करना होगा। ये मैसेज क्लियर हो गया। लेकिन क्या मायावती से मानेंगी, क्या मायावती जाएंगी इस गठबंधन में, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस विपक्षी एकता की मीटिंग ने बहुत कुछ आने वाले वक्त के लिए फिलहाल साफ कर दिया है। अगर ये एकता नहीं बिखरती है तो ये मान लीजिए कि मायावती और कई ऐसे दलों को या तो उनके साथ आना होगा या फिर एकला चलो की राह पकड़नी होगी। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।